हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी तक एवरेज का 2.2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको सामान्य सामान्य औसत निकालने का तरीका और उसके बाद लगातार संख्याओं का औसत निकालने का तरीका मैंने बताया हूँ। इस वीडियो में आपको घात वाले संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाएगा वो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ ही औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाए इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छा से इसमें बताया जा रहा है। तो एवरेज यानी कि औसत, तो हम घात वाले संख्या, घात कहने का मतलब पावर 2 यानी कि स्क्वायर, पावर 3 यानी कि क्यूब। तो घात वाले संख्या यानी कि कोई अगर स्क्वायर में संख्या दिया हुआ है तो उसका हम औसत कैसे निकालेंगे, या कोई क्यूब में संख्या दिया हुआ है तब हम उसका औसत कैसे निकालेंगे। समान संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका तो हम निकाले थे n × l + 1/2, इसका सम हो गया था। और एवरेज n + 1/2 एवरेज हो गया था n + 1/2। लेकिन ये जब संख्या लगातार संख्या था तब n + 1/2 इसका औसत निकालने थे। लेकिन अगर यही संख्या अगर घात में दिया हो यानी कि इसका पावर 2 दिया हो तब हम क्या करेंगे। तो अगर पावर 2 दिया हुआ तब हम इसका, अगर पावर 2 दिया हुआ है अगर संख्या का पावर 2 में दिया हुआ यानी कि संख्या घात में दिया हुआ घात 2 है तब इसका सम पहले, क्योंकि संख्या का औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इस बात को ध्यान में रखना है। तो संख्याओं का योग, यहाँ से संख्याओं का योग हो जाएगा आपको n × n + 1 × 2n + 1/6। संख्याओं का योग आपको यहाँ से n × n + 1 × 2n + 1/6 ये संख्याओं का योग हो जाएगा। तो हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितना है, n है, इसका पावर दिया हुआ है, ये इसका घात है, लेकिन संख्या कितना है, संख्या आपको n है। तो संख्याओं का योग n × n + 1 × 2n + 1 हो गया /6, और संख्याओं का संख्या है n। तो संख्याओं का औसत संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या n है, इसको ऐसा छोड़ते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6। और ये n यहाँ ऊपर नीचे है, n कहाँ, n/1 हो जाएगा। तो 1/n यानी कि n यहाँ पे हो गया। तो n से n खत्म, n + 1 2n + 1/6। औसत क्या आया, n + 1 × 2n + 1/6। ये हमारा घात 2 वाले का औसत आया है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक, यानी कि मेरा लास्ट संख्या कितना है, n बराबर कितना है, n बराबर 10 है। तो अब हम फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखे हैं n + 1 × 2n + 1/6। तो हम यहाँ से n के जगह पे 10 डालेंगे।
n यानी 10 प्लस 1 n प्लस 1 2 गुने 10 2n प्लस 1 बाई 6। इसका हम सोल्व कर देते हैं। 10 प्लस 1 11 गुने 2 गुने 10 20 और प्लस 1 21 बटा 6 7 3 21 2 3 6 55 सॉरी 77 11 7 77 बटा 2 38.5 कितना आया? एवरेज आ गया हमारा 38.5। ठीक है, तो और यहाँ तो था 1 से शुरू हुआ है और 10 तक, तो हम n के साथ n की जगह पे 10 ले लिए हैं। सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हमारा सम हो गया और औसत हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, इसका औसत हो गया। लेकिन अगर ये संख्या 1 से शुरू ना होकर 1 के अलावा अगर 4 से शुरू होता है 3 से शुरू होता है तब इसका औसत कैसे निकालेंगे? अगर ये संख्या 3 से शुरू हुआ है, चाहे 4 से कर देते हैं। अगर ये संख्या 4 से शुरू हुआ है तो इसका पहले हम सम कैसे निकालेंगे? तो सम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि 10 तक 1 से 10 तक के संख्याओं का हम योग निकालेंगे और उसके बाद में 4 से 10 तक के संख्याओं का योग निकाल के और दोनों को घटाएंगे। देखिए हम 1 से 10 तक के पहले निकालते हैं तो n सम निकालने के लिए क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये सम निकल का फॉर्मूला है। तो पहले हम 10 तक निकालते हैं तो 10 प्लस 1 2 गुने 10 प्लस 1 बटा 6 ये मेरा 10 तक का सम हो गया। सॉल्व करते हैं 10 गुने 11 गुने 21 बटे 6 3 5 3 से 7 77 बचे 77 गुने 5 35 38 385 ये 6 ऊपर गया है। 385 मेरा क्या आया? 1 से 10 तक का सम आया है। अब हम 1 से 3 तक का सम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 6 यह जो है ये 3 तक का मेरा सम आएगा। 3 इंटू 4 इंटू 7 बाई 6 3 इंटू 4 इंटू 7 बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 बाई 6 3 से 2 बार में 2 से 2 बार में, यानी कि हमारा ये सम जो है कितना आया है? 14 आया है। कितना आया है? सम आया है 14। तो अब हम 4 से 1 से लेकर 3 तक आया है सम 14 और 1 से लेकर 10 तक का सम आया है 385। तो हमको 4 से लेकर के 10 तक का सम निकालना है। तो 4 से लेकर के 10 तक का जो है योग वो 1 से 10 में से 1 से 3 वाले को हम घटा देंगे। तो 385 में से 14 घटाएंगे 1 7 371 कितना आया है सम? 371। 4 से लेकर के 10 तक का सम कितना आया है? 371। अब संख्याओं की का योग हो गया 371। अब संख्याओं की संख्या कितना है? तो 4 से 10 तक का संख्या कितना होगा? 7 संख्या होगा। तो हम इसको एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 4 से लेकर के 10 तक 7 संख्या होता है। इस काटते हैं 7 बचे 35 और 7 3 21, यानी कि एवरेज हमारा हो गया 53। तो जब 1 से दिया हुआ है, अगर शुरुआत 1 से दिया हुआ है तब हम एवरेज निकालेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, और अगर 1 के अलावा कहीं और से दिया हुआ है 3 से 4 से 5 किसी एक के अलावा शुरुआत से ना देके बीच से दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे? पहले पूरे का योग निकालेंगे, फिर जहां से दिया हुआ उसके पहले का योग निकाल के दोनों को आपस में घटा देंगे और उसके बाद में संख्याओं की संख्या से हम भाग दे देंगे। चलिए ये हो गया आपका घात 2 का। अब आते हैं घात 3।
अब हम आते हैं घात 3, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। अगर घात 3 हुआ है तब हम पहले इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर घात 3 का सम निकालने का तरीका। अब इसका एवरेज यानी कि औसत, तो औसत संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग होगा n इंटू एन प्लस 1/2 के पावर होल पावर 2, और संख्याओं की संख्या कितना है n है, तो हम n योग को n से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम छोटा करते हैं, तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 दूना 4, ये n यहाँ नीचे है तो नीचे रहेगा n से n खत्म, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये हमारा घात 3 का औसत निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें 3 नंबर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ पे कर देते हैं 8 का क्यूब। ठीक है, 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि n बराबर क्या हो गया मेरा, n बराबर 8 हो गया। यहाँ से एवरेज बराबर 8 की जगह पे 8 प्लस 1 बटा 4, 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, 8 गुने 9 का स्क्वायर 81 बटा 4, तो 4 दूना 8, 81 दूना 162। हमारा औसत कितना हो जाएगा 162। किसका औसत, घात 3 का। घात 3 का अगर संख्या 8 तक दिया हुआ है तो उसका औसत कितना हो जाएगा 162। चलिए, जैसे अभी घात 2 वाले में बताएं, अगर 1 से ना देंगे, अगर 3 से या 4 से दिया हुआ तब उसका कैसे यहाँ निकालेंगे, इसका भी सेम तरीका से। अगर यहीं इसका 3 से दे दिया होगा, अगर यहाँ 3 से दिया हुआ यानी कि 1 और 2 का नहीं दिया हुआ, तब पर हम सम निकालेंगे। तो सम निकालने का ही पता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम 1 से लेकर के 8 तक का सम निकालेंगे, फिर 1 और 2 का सम निकाल के दोनों को हम आपस में घटाएंगे। तो सम निकाल देते हैं, 8 इंटू 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 4, 4 गुने 9 का होल 36 का स्क्वायर 216। तो 216 मेरा 1 से लेकर के 8 तक का सम आया है। अब 1 से लेकर के 2, 1 और 2 यानी 3 से दिया हुआ, यानी कि 1 और 2 का सम निकालेंगे। तो 1 और 2 का सम निकालेंगे तो 2 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक कितना आया है 216, और 1 और 2 का सम कितना आया है 9 आया है। अब दोनों को हम आपस में घटाएंगे, तो 216 में से 9 घटाएंगे तो 207, कितना आएगा 207 आएगा। तो संख्याओं का योग यानी 3 से लेकर के 8 तक के घात 3 वाले संख्याओं का योग 207 आ गया, और 207 आया तो इसका औसत निकालेंगे, तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हमारा संख्याओं का योग आया है 207, और संख्याओं की संख्या कितना है 3 से लेकर के 8 तक, आपको हो जाएगा 6 संख्या। ठीक है, तो 6 से हम भाग देंगे तो 6 18, और यहाँ हो गया 2 24.5।
34.5 हमारा औसत हो गया। 6 3 18 2 20 27 6 2 24 3 और 0 6 5 30 हमारा औसत कितना हो गया क्यूब वाले संख्या घात 3 वाले का 34.5। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। पहले सबका हम कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर नेक्स्ट एक वीडियो में आपको हर एक प्रकार का मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर देंगे। चलिए यहाँ पे अब औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। पहले एवरेज स्पीड पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि स्पीड निकालने में क्या क्या जरूरी है। तो दूरी, समय, चाल, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसका आपस में रिलेशन होता है। जैसे हम सामान्यतः चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से दूरी बराबर चाल गुने समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो सामान्यतः होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब यहाँ एवरेज स्पीड में क्या होगा, औसत चाल में क्या होगा। तो औसत चाल में क्या होता है कि कुल दूरी प्रत्येक अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग दूरी तय किया जाता है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग चाल से कोई दूरी तय किया जाता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल कितना दूरी चला, कोई व्यक्ति कुल कितना दूरी तय किया और टोटल समय उस दूरी को तय करने में कितना लगा। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति अपने एक व्यक्ति दो 200 किलोमीटर की दूरी का आधा भाग, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर दूरी का आधा भाग 5 घंटा में और शेष भाग 8 घंटा में तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा। औसत चाल, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर दूरी का आधा भाग 5 घंटे में तय करता है और शेष भाग 8 घंटे में तय करता है। तो टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी हमारा है 200, कुल दूरी कितना है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितना है 200 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 5 घंटा और 8 घंटा, 5 + 8 यानी कि 200 बटा 13, 13 एकम 13, 7, 13 × 5 = 65, 5 40 39 11 13 9 117
15.39 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको हम 15.40 किलोमीटर पर आवर भी लगभग में लिख सकते हैं। तो कुल दूरी कितना था 200 किलोमीटर और कुल समय कितना है 5 घंटा आधा दूरी तय करने में और आधा दूरी तय करने में 8 घंटा। तो टोटल समय लगा 5 + 8 13 घंटा और टोटल दूरी कितना था 200 किलोमीटर। तो हम यहाँ से कुल दूरी बटा कुल समय निकाल देंगे। लेकिन अगर यही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर जब चार्ज दिया हुआ अलग अलग चार्ज दिया हुआ है तब हम और कुल दूरी दिया हुआ है, अलग अलग चार्ज और दूरी दिया हुआ है और तब कह रहा है कि औसत चाल बताइए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, राम 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 1 घंटे साइकिल से 1 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में साइकिल से 1 घंटे में राम 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 1 घंटे में तथा 20 किलोमीटर की तथा 30 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 1 घंटे में तय करता है। औसत चाल बताएं। ठीक है, यानी कि राम जो है 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 1 घंटा में तथा 30 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 1 घंटा में तय करता है। तो 1 घंटा में एक में 10 किलोमीटर तय कर रहा है और 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो औसत चाल क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पहले 10 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो मेरा डिस्टेंस है 10 + 30 यानी कि 40 किलोमीटर मेरा टोटल डिस्टेंस है। लेकिन हमको तो टाइम पता नहीं है, टाइम पता नहीं पता है, तो टाइम हमको नहीं पता है। टाइम यहाँ पता है कि 1 घंटा में 1 घंटा में, तो टाइम भी हमको पता है कितना है 2 घंटा। तो मेरा चाल हो गया औसत चाल बराबर दूरी बटा समय 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिए। अब अगर आता है कि दूरी है और चाल दिया हुआ, दूरी और चाल दिया हुआ औसत चाल बताने के लिए। मदन 50 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। औसत चाल क्या होगा। ठीक है, यानी कि मदन जो है 50 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा उसका औसत चाल क्या होगा। तो हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है 50 पहले है और फिर 30 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो मेरा 80 किलोमीटर आ गया। लेकिन क्या इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कहीं लिखा हुआ है नहीं, टाइम नहीं, यहाँ भी चाल दिया हुआ है और यहाँ भी चाल। तो चाल दिया हुआ है तो हमको समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल।
तो पहला का चाल निकालते हैं तो 50/20 यानी कि 2.5 घंटा। ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरा का चाल निकालते हैं तो दूसरा है 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30/60 यानी कि 1/2 घंटा और 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा और एक आधा घंटा 3 घंटा। तो टोटल मेरा टाइम जो है कितना आ गया 3 आवर। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर और टोटल टाइम पहला का है 50 किलोमीटर 20 के स्पीड से तो 2.5 घंटा लगा। फिर दूसरा है 30 किलोमीटर 60 के स्पीड से तो इसको आधा घंटा लगा। तो टोटल मेरा डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 3 घंटा। तब इसका औसत चाल मिटा देते हैं क्वेश्चन। औसत चाल तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय कितना हो जाएगा 3 × 6 2 3 6 18 2 यानी कि 26.66 यानी कि 26.7 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर। औसत चाल कितना हो गया 26.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आज हमने आपको घात वाले संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, फिर मैंने बताया कि घात 2 का घात 3 का वाले संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैंने इस वीडियो में आपको चर्चा किया औसत चाल के बारे में, 1-2 क्वेश्चन बताया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सामान्य औसत से लेकर के घात वाले हो या औसत दूरी चाल से हो, इसके बारे में एक मिसलेनियस क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।